माननीय मोतीलाल जी वोरा का जाना हम सबके लिए एक बहुत ही दुखद समाचार है। छत्तीसगढ़ ने आज एक अपने अभिभावक को खो दिया है। चाहे छोटा कार्यकर्ता हो, बड़ा कार्यकर्ता हो, मंत्री जैसा कार्यकर्ता हो, सबके साथ अभिभावक की तरह व्यवहार करना, पिता तुल्य स्नेह देना, हर बात में उनको शिक्षा देना। हमको तो विधानसभा से लेकर लोकसभा तक हर छोटी मोटी जानकारी, शिक्षा, भाषण देने की कला सब उन्होंने सिखाया है। वो मेरे पिता तुल्य थे और मैंने एक व्यक्तिगत क्षति अनुभव किया है उनके जाने के बाद से, और मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि उनके जाने के बाद उनकी पूर्ति कैसे हो पाएगी। मैं उनके परिवारजनों के प्रति पूरी श्रद्धा के साथ नमन करते हुए उन्हें इस घोर दुख को सहन करने की क्षमता प्रदान करे, यही ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। माननीय मोतीलाल जी वोरा का निधन का समाचार सुना, बड़ी पीड़ा हुई। मध्य प्रदेश के अविभाजित मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे, राज्यपाल रहे, यूपी के केंद्रीय मंत्री रहे, बहुत बड़े बड़े पदों पर काम किया। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में कोषाध्यक्ष, जनरल सेक्रेटरी से लेके मैं तो उनकी उंगली पकड़कर राजनीति के क्षेत्र में आगे बढ़ा हूं। उनके छोटे से कार्यकर्ता के रूप में बहुत गहराई से उनसे जुड़ा हुआ हूं। मुझे बड़ी पीड़ा हुई है इस समाचार को सुन करके। मैं व्यक्त नहीं कर पाता उनके लिए। मैं उनको प्रणाम करता हूं। जहां भी उनकी आत्मा हो, अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और भगवान उनकी आत्मा को सद्गति प्रदान करे, यही निवेदन भगवान से करता हूं। निश्चित रूप से देश में एक ऐसे उदारवादी नेता जो सबको साथ लेकर चलने में विश्वास रखते थे, दल की सीमाओं से हटकर उनके संबंध रहे और दल की सीमाओं को तोड़कर उन्होंने अपने जीवन में व्यवहार किया। मुख्यमंत्री के रूप में मध्य प्रदेश में उन्होंने एक सक्षम प्रशासक के रूप में काम किया। उत्तर प्रदेश के गवर्नर के रूप में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही और उसके साथ ही साथ राष्ट्रीय स्तर में संगठन में और केंद्रीय मंत्री की भूमिका रही। एक पार्षद से राजनीतिक जीवन शुरू करके पत्रकार की हैसियत से जीवन भर वो पत्रकार उनके अंदर जिंदा रहा और उस पत्रकार की भूमिका में निश्चित रूप से मोतीलाल वोरा जी अपने जीवन के उन सभी क्षणों में बेहतर तरीके से अपनी बात प्रस्तुत करते रहे। मेरा व्यक्तिगत रूप से उनसे संबंध रहा, उनसे बहुत कुछ सीखा, समझा और ये कह सकता हूँ कि राजनांदगांव लोकसभा में मुझे चुनाव लड़ने का अवसर मिला उनके साथ, पर उस चुनाव में भी उनकी गरिमा देखा मैंने, उनका बड़कपन देखा मैंने और उनके प्रति सम्मान मेरा बढ़ा। आज उनके चला जाना निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ ही नहीं, देश में एक रिक्तता भर रहा है, खालीपन भर रहा है। मैं अपनी ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ छत्तीसगढ़ वासियों की ओर से और हम सब की ओर से माननीय वोरा जी के परिवार को भगवान एक सहने की क्षमता दे, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। और आज मैं अपनी विनम्र श्रद्धांजलि स्वर्गीय मोतीलाल वोरा जी को देता हूँ। हो गया मोतीलाल वोरा नहीं रहे, क्या कहना चाहेंगी? आपने दिल्ली में उनके साथ काम भी किया है और क्या है इसका? उन्होंने दुर्ग को राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान दिलाई। अविभाजित मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और उनका हमेशा स्नेहिल वात्सल्य हम सब लोगों को मिलता रहा है। हम सभी लोगों के लिए एक स्तब्ध कर देने वाली घटना है। उनका दुखद निधन हम सभी लोगों के लिए एक गहरा आघात है। मैं कामना करती हूं कि परिवार के सभी जनों को इस दुख की घड़ी में ईश्वर उन्हें सहने की क्षमता प्रदान करे और उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे। जो दिल्ली में आप भी जो रही हैं, वे भी दिल्ली के ही नेता थे। ऐसा कोई वाक्य आपको याद आ रहा हो कि आपने छत्तीसगढ़ के लिए या दुर्ग के लिए उनसे आपकी कभी मुलाकात हुई और उन्होंने दुर्ग या छत्तीसगढ़ के लिए कुछ विशेष आपसे कोई बातचीत हुई? उन्होंने हमेशा मेरा उत्साहवर्धन किया। जब भी हम उन्हें मिलते थे तो उन्होंने हमारे भाषण के लिए हमेशा इस बात के लिए उत्साहित किया कि आप अच्छा बोलती हैं, विषयों पर और अध्ययन करें। ये बातें हम लोगों को कहीं ना कहीं हमारे मन को छूने वाली थी। एक विपक्ष के नेता, अगर आप
को, आपकी शैली को लेकर अगर आपका उत्साहवर्धन करते हैं तो वो अपने आप में एक बड़ी बात होती है। इसके साथ ही मुझे याद है हमारे कॉलेज के समय पर जब वो मुख्यमंत्री थे और हम लोगों ने कहा था कि हमारी फीस माफ करा दीजिए ये गर्ल्स कॉलेज में, उस समय भी उन्होंने जिस सकारात्मकता के साथ में सहयोग किया था, उस कॉलेज की फीस